पिगमेंटेशन तब होती है जब मेलानिन ओवर प्रोड्यूस होता है। डार्क सर्कल तब आते हैं जब इन्फ्लेमेशन और पुअर सर्कुलेशन होता है। और फाइन लाइंस तब दिखनी शुरू होती है जब कोलेजन ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। अब इन तीनों चीजों में कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि ये एक सरफेस लेवल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये एक इंटरनल लेवल प्रॉब्लम है। इसीलिए आज की वीडियो में हम एक ऐसा आयुर्वेदिक इंस्पायर्ड फेस ऑयल बनाएंगे जिसे मॉडर्न साइंस भी सपोर्ट करती है। सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम स्किन की मेजर प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे, जैसे पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, उम्र से पहले आने वाली फाइन लाइंस, डार्क सर्कल्स। अगर आप भी इन प्रॉब्लम में से किसी प्रॉब्लम में स्टक है तो आज की वीडियो आपके लिए है। मैं अपनी डेली प्रैक्टिस में एक चीज बहुत कॉमन देखती हूँ कि बहुत सारे लोग इन प्रॉब्लम्स को कॉस्मेटिक इशू समझ लेते हैं और सोल्यूशन के लिए ब्राइटनिंग क्रीम्स और रैंडम सीरम्स पर स्विच कर लेते हैं। लेकिन अगर हम रूट कॉज को ही एड्रेस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम जाएगी कैसे? अगर हमें यही नहीं पता होगा कि जो हमारे चेहरे पे पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं या मलाज्मा है, वो किन कारणों की वजह से हमारे फेस पे हुआ है, हमें उसका रूट कॉज ही पता नहीं होगा, तो हमारी प्रॉब्लम ठीक कैसे होगी? तो आज की वीडियो में हम एक ऐसा फेस ऑयल बनाने वाले हैं जो इन सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन है और जो रूट कॉज तक जाके हमारे स्किन सेल्स को रिपेयर करेगा और हमारी स्किन को नया टेक्सचर और नया ग्लो देगा। इस ऑयल में जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज करेंगे उसका लिखित वर्णन आयुर्वेद में भी किया गया है। जी हाँ, ये इंग्रेडिएंट्स पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स और फाइन लाइंस पर इफेक्टिवली वर्क करते हैं और आपकी स्किन को पहले से ज्यादा बेहतर बनाते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हमें अपना ग्लोइंग फेस सीरम कैसे तैयार करना है। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए आलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल, सेसमे ऑयल यानी तिल का तेल, मुलेठी पाउडर, मजिस्टा पाउडर, विटामिन ई कैप्सूल, केसर और चंदन पाउडर। अगर आपको इनमें से किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। तो अब बात कर लेते हैं इन इंग्रेडिएंट्स के बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेसमे ऑयल यानी तिल का तेल। आयुर्वेद में इसे बोला जाता है स्नेहा द्रव्य, जिसका मतलब ये होता है कि ये हमारे स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है, स्किन की ड्राइनेस को ठीक करता है और हमारे हर्ब्स को स्किन के अंदर तक पहुंचाता है। इसके रेगुलर यूज से स्किन और भी ज्यादा हेल्दी लगती है। आलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये ऑयल हमारी स्किन को डीप नरिशमेंट देने वाला ऑयल माना जाता है। ये ऑयल हमारी स्किन की फाइन लाइंस को धीरे धीरे स्मूथ करता है और स्किन को सॉफ्ट बनाता है। आलमंड ऑयल में विटामिन ई होता है जो स्किन को डैमेज से प्रोटेक्ट करता है और एजिंग को स्लो करता है। अब बात कर लेते हैं मजिस्टा पाउडर की। आयुर्वेद में मजिस्टा को एक पावरफुल ब्लड प्योरीफायर भी माना गया है। ये हमारी स्किन प्रॉब्लम के रूट कॉज पर काम करता है। मॉडर्न रिसर्च की माने तो ये हमारी स्किन पर पिगमेंटेशन को कम करता है, मलाज्मा को ट्रीट करता है और हमारी स्किन को डीप लेवल पर हील करता है। जिससे होता ये है कि हमारी स्किन पहले से ज्यादा और क्लियर हो जाती है और ज्यादा ग्लोइंग दिखने लगती है। अब बात कर लेते हैं मुलेठी की। ये हमारी स्किन पर नेचुरल सनस्क्रीन जैसा काम करता है और हमारी स्किन को पिगमेंटेशन से प्रोटेक्ट करके रखता है और साथ ही स्किन ब्राइटनिंग भी इंक्रीज करता है। यह टायरोसिनेज नाम के एंजाइम के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है जो हमारी स्किन में मेलानिन को बनाता है, या आप ये भी बोल सकते हो कि ये डार्क स्पॉट्स का रूट सोल्यूशन है। अब बात कर लेते हैं सैंडलवुड, जिसे चंदन भी बोला जाता है। चंदन को आयुर्वेद में डिविनिटी का फ्रेग्रेंस और हीलिंग वार्म भी माना जाता है। इसकी कूलिंग नेचर हमारी स्किन को कूलिंग इफेक्ट्स देती है। ये हेल्प करता है इन्फ्लेमेशन को कम करने में, एक्ने को कंट्रोल करने में और पित्ता रिलेटेड स्किन को शांत करने में भी हेल्प करता है। ये सिर्फ आपको ग्लो ही नहीं देगा बल्कि जो आपको स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी है उसको भी रिलीफ करने में हेल्प करेगा। तो अब बात कर लेते हैं केसर यानी सैफरन के बारे में। केसर में क्रोसिन और सैफरनल एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट देते हैं। 2020 में जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी में पब्लिश एक स्टडी के अकॉर्डिंग सैफरन के टॉपिकल यूज से सिर्फ 3 हफ्तों में स्किन ब्राइटनिंग 16% तक इम्प्रूव हुई है। और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग सैफरन हमारे स्किन के कॉम्प्लेक्शन को इनहेंस करता है
हमारी स्किन को नरिश करता है और हमारे माइंड को भी काम रखता है। विटामिन ई फैटी एसिड रिच होने की वजह से हमारी स्किन को नरिश करता है, हमारे स्किन बैरियर को प्रोटेक्ट करता है और ये इंटरनली हमारी स्किन को रिपेयर करता है। अगर आप विटामिन ई के स्किन बेनिफिट्स और इसके यूज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फेस ऑयल को बनाने के लिए हम डबल बॉइलिंग मेथड का यूज़ करेंगे। उसके लिए सबसे पहले एक पैन लेंगे और उसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। फिर हमें चाहिए एक साफ और ड्राई कटोरी। कटोरी अच्छे से ड्राई होनी चाहिए, उसमें कोई पानी वगैरह ऐड नहीं होना चाहिए। फिर उस कटोरी को हम पैन के अंदर रखेंगे। कटोरी इतनी छोटी होनी चाहिए कि वो पैन में एडजस्ट हो जाए। और फिर सबसे पहले हम यहाँ लेंगे 20 ml आलमंड ऑयल। फिर उसके बाद 10 ml लेंगे सेसमे ऑयल यानी तिल का तेल। फिर इन दोनों ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर उसमें सबसे पहले डालेंगे 1/2 टीस्पून मुलेठी पाउडर, 1/2 टीस्पून चंदन पाउडर और 1/2 टीस्पून मजिस्था पाउडर। यहाँ पर हम इस ऑयल को बिल्कुल लो आंच पर पकाएंगे, कम से कम 20 मिनट के लिए। हमें इस ऑयल को बॉयल नहीं करना है, सिर्फ गुनगुना सा करना है, इसीलिए हमें 20 मिनट तक सिर्फ इसे लो आंच पर ही पकाना है। 20 मिनट के बाद जब ये ऑयल आपका बन के तैयार हो जाएगा तब आपने इसको पैन में से निकाल लेना है। जब अच्छे से ठंडा हो जाए उसमें हम ऐड करेंगे केसर। फिर केसर को अच्छे से ऑयल में मिक्स करके 24 आवर्स के लिए छोड़ देंगे। 24 घंटों के बाद हमारा ऑयल कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे और किसी साफ बोतल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस ऑयल को हम अपने नाइट रूटीन में डेली यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसे यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे अच्छे से अपना फेस वॉश कर लेंगे। अच्छे से फेस ड्राई होने के बाद हम 3 से 4 ड्रॉप इस ऑयल की लेंगे और अच्छे से अपने फेस पे 3 से 4 मिनट तक मसाज करेंगे। आप देखेंगे कि विद इन 7 डेज में ही आपका फेस पहले से ज़्यादा ब्राइटर और ग्लोइंग दिखने लगेगा। इस ऑयल में कोई केमिकल यूज़ नहीं हुए हैं, इसीलिए आप इसको डेली भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।